इजराइल के पीएम की चेतावनी, खाली कर दो इलाका। बहुत स्पष्ट शब्दों में उन्होंने चेतावनी दे दी है कि जल्द से जल्द इलाका खाली कर दो। हकीकत यह है कि लगभग 30 स्थानों पे गाजा पे एंट्री की थी आतंकवादियों ने, और उस 30 स्थानों में 22 पर इजराइल ने कब्जा कर लिया है। 8 पे संघर्ष जारी है। 8 में से 4 पर लगभग इजरायली सेना अपना वर्चस्व बना चुकी है और काफ़ी बढ़त पर है, और जो बाकी 4 स्थान हैं वहाँ पे बराबर का दोनों का संघर्ष चल रहा है। ऐसा अनुमान है कि आज रात को कुछ बहुत बड़ा हमला इजराइल कर सकता है। उसके बाद इन 8 स्थानों में से 1 या 2 स्थान छोड़ करके लगभग इजराइल का सभी जगह कब्जा हो जाएगा। ये निश्चित है कि इनको 300 के 300 स्थान खाली करने पड़ेंगे, परंतु अब इससे भी आगे की कार्रवाई होगी। इधर क्या हुआ है कि लेबनान से तोपों से हमला किया गया और हिजबुल्लाह ने किया। हिजबुल्लाह ने इस चीज़ को मान भी लिया। तुरंत ही इजराइल की सेना ने तोपों से जवाब दिया और लेबनान पे हमला किया। इस समय लेबनान की भी हालत बड़ी वो है। लेबनान की जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल हिली हुई है, और ये लेबनान के आतंकवादियों ने किया। हिजबुल्लाह ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के एंथोनी ने स्पष्ट कहा है कि हमारा दोस्त है और हमले में उनके साथ हैं, और ये एक अमानवीय हमला हुआ है। वहीं आपको क्लियर कर दें कि टैंक जो है वो वहाँ पे पहुँचने शुरू हो गए गाजा पट्टी पे, और ज़बरदस्त टैंकों का वहाँ पे लेबनान में जाना शुरू हो गया। और इजराइल ने मोदी को धन्यवाद दिया है कि मोदी ने जिस तरह से कहा है कि हम सब एकजुट हैं, और ये हमला जो है हम हमले के वक्त उनके साथ हैं, और ये हमला गलत हुआ है, तो इजराइल ने थैंक यू इसके लिए बोला है। अब आइए भारतीयों की बात आपको बता दें। वहाँ पे लगभग 18,000 भारतीय हैं, लगभग नियर अबाउट 18,000 भारतीय हैं जो सभी सुरक्षित हैं। एक अभी फिल्म जगत की एक लेडीज़ का भी आ रहा था कि उनसे भी बात हो गई। वो वहाँ पे मुस्लिम महिला हैं इंडिया की, वो वहाँ पे सुरक्षित हैं। 18,000 भारतीय सुरक्षित हैं। और आपको क्लियर कर दें कि जिस जगह ये अटैक हुआ गाजा क्षेत्र में, वहाँ पे भारतीय थे ही नहीं, और वहाँ भारतीय हैं भी नहीं। भारतीय जो हैं यरूशलेम के पास हैं और हैफा में हैं ज़्यादा भारतीय, तो इसलिए वहाँ भारतीयों के पर कोई भी दिक्कत नहीं। हैफा या इजराइल तक या हैफा या यरूशलेम तक पहुंचने की आतंकवादियों की कोई भी वो नहीं है। अब सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि जो एक पेपर है अल जजीरा हमास की, हिजबुल्लाह की व अन्य मुस्लिम कंट्रियों की खबरों में शायद मुस्लिम एरिया में सबसे टॉप का उनका नेटवर्क है। अल जजीरा ने अपने हवाले से फरमाया है कि हिजबुल्लाह ने एक्सेप्ट कर लिया है, और ये हमले की उनकी बहुत बड़ी तैयारी है लेबनान के लिए, और किसी भी सूरत में फ़िलिस्तीन जो है वो वापस नहीं होंगे। वो तमाम कंट्रियां भी उनको सपोर्ट करने की पोजीशन में है। इस समय इजराइल के जो खिलाफ जो हैं वो सीरिया, लेबनान, जॉर्डन और इजिप्ट, इराक, ईरान प्रमुख रूप से हैं, और फ़लस्तीन, लेबनान, इसके अलावा मिस्र भी और तुर्की भी। ये अल जजीरा का कहना। अल जजीरा भी मुस्लिम साइट्स का या मुस्लिम कंट्रियों का बहुत लीडिंग पेपर है। उनकी खबर वहाँ की अंदर की काफ़ी परफेक्ट रहती है और काफ़ी कुछ अंदर तक, चूँकि जहाँ पे ये लड़ाई चल रही वहाँ पे अल जजीरा के रिपोर्टर्स हैं, और उन्होंने ये भी माना है कि जर्मन जो सिटीजन है सनी लॉ, उसकी बॉडी के साथ
उसको नेकेट किया गया, जगह जगह घुमाया गया, हमास के एरियो पे जा कर के उसको, लड़की को घुमाया गया। आपको ये भी क्लियर कर दें, जो शनी लॉक है ये एक संगीत कार्यक्रम में आई थी। जर्मन की नागरिक है, इजराइल की नागरिक नहीं है, परंतु हमास ने उसको मारा, मारने के बाद उसको नेकेट करके आम अपनी पब्लिक के बीच में, अपने आवाम के बीच में दिखाया। इधर आपको एक चीज़ और क्लियर कर दें कि हकीकत ये है कि तमाम अल जजीरा व अन्य पेपरों के हिसाब से लगभग 800 लोग मारे गए हैं इस लड़ाई में और लगभग 6000 लोग घायल हैं। वहीं पे और जो रिपोर्टें हैं वाशिंगटन टाइम्स की व इजराइल के एक हिब्रो में उनका पेपर है इजराइल का, जो काफ़ी लीडिंग पेपर है, और उनका मीडिया तथा अन्य समाचार सोर्सेस के हिसाब से, राइटर्स वगैरह के हिसाब से और वाशिंगटन पोस्ट के हिसाब से लगभग 100 मौतों की बात कही जा रही है और लगभग 3000 लोग घायल होने की बात कही जा रही है। एक चीज़ और हुई है कि सुबह अटैक हुआ है और हिजबुल्लाह ने पूरा सपोर्ट करने के लिए फ़लस्तीन को कहा है। इधर फ़लस्तीन के जितने संगठन हैं सब यूनाइट हो गए, कई कंट्रियों को उनका सपोर्ट मिल रहा है, ये भी सच है। ये वहाँ के पेपरों के हिसाब से, सऊदी अरबिया के पेपर ने भी इस चीज़ की पुष्टि की है। अब आपको एक चीज़ मेन बतला दें, क्या है कि इजराइल के पास आर्मी कितनी है। इजराइल के पास आपको हम बहुत क्लियर कर दें, इजराइल के पास जो है, जैसे यहाँ पे अग्निवीर है का कार्यक्रम है, 4 और 5 साल की ट्रेनिंग, तो वहाँ पर इस तरह के सैनिक बहुत हैं। वहाँ की हर पब्लिक को ट्रेनिंग दी गई है, हर पब्लिक। तो वहाँ का बच्चा जो है, आप समझ लिए, लेडीज़ भी, बस अंतर ये है कि अग्निवीर में उतना लेडीज़ का ट्रेनिंग का नहीं है। वहाँ पे 15,54,000 जो सेना है वो पुरुषों की है, 15,54,000। वहीं आपको क्लियर कर दें कि 15,14,000 महिलाओं की है, मतलब दोनों लगभग बराबर हैं। तो वहाँ पे क्या है कि स्त्री पुरुष दोनों लड़ते हैं और दोनों देश के प्रति वफादार हैं और दोनों बराबरी से लड़ते हैं। वहीं आपको क्लियर कर दें, वहाँ सोल्जर जो हैं वो महिला सोल्जर ज़्यादा हैं। इजराइल की पॉपुलेशन बहुत कम है। अब आपको बता दें, जिस समय अटैक इन्होंने किया है, हकीकत है कि इजरायली के जो पब्लिक है उन्होंने बड़ी अच्छी पोजीशन से एक एक चीज़ की लोकेशन की, एक एक वीडियो कवरेज, एक एक वो सब आर्मी को लगातार इतना बढ़िया उनका कम्युनिकेशन था कि उन्होंने प्राइमरी स्टेज पे इनको रोक लिया, हमास के आतंकवादियों को, और अपनी कुर्बानी दी। आज सुबह ये भी पुष्टि हुई है कि कई बच्चे भी इसमें मरे हैं। तो लगभग जो दोनों तरफ के सोर्सेस से पता चल रहा है, तो हकीकत यह है कि लगभग 100 से अधिक बच्चों की मौत हुई है। जो अधिकतर सूत्र हैं वो लगभग 30-40 बच्चों की पुष्टि कर रहे हैं, मगर इसमें शक नहीं है कि कुछ पूजा स्थलों पे भी जब समय ये गोलियां, तोप और रॉकेट चले हैं, पूजा स्थल भी उससे काफ़ी डिस्टर्ब हुए। आपको एक चीज़ क्लियर कर दें, जेरूसलम में, हैफा वगैरह में कहीं किसी भी तरह की कुछ नहीं है। ये सिर्फ दक्षिण इजराइल के में हुई है। इधर लेबनान पे इन्होंने चूँकि नया मोर्चा खोला है और ये निश्चित है। इधर आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, और क्लियर कर दें हम आपको कि जो यरूशलेम है, यरूशलेम में जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सेनाएं लगी हैं, उस सेना में आपको बता दें जो सभी कंट्रियों की मिल करके शांति के लिए यरूशलेम एक ऐसा स्थान है जो यहूदियों के लिए, ईसाइयों के लिए, मुस्लिम के लिए, सबके लिए बहुत पाक मुकद्दस है और बहुत हॉली सिटी है। उसके सुरक्षा के लिए, ताकि वहाँ कोई डिस्प्यूट ना हो, उसकी सुरक्षा के लिए पिछले कई वर्षों से भारतीय लोग लगे हैं, जो ये भारत की गौरव की बात है। उसमें खास तौर से यहाँ के सिख लोग हैं। ये भी एक देश के लिए गौरव की बात कि हमारे देश के सिख जो हैं, उनके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने खुद लिखा, कई बार लिखा कि उनको, और आपको बताना है कि तीनों मजहबों ने, ईसाइयों ने, मुस्लिम ने और साथ में यहूदियों ने भी उनके लिए कई बार पैरवी की। पिछले 10 साल से ये पोजीशन है कि
तो जो स्थितियां हैं ये निश्चित है कि बहुत बड़ा युद्ध होगा। और युद्ध में आप ये समझ लीजिए, इस युद्ध से एक चीज़ और निकलेगी कि आतंकवाद को कुचल करके रहेगा इजराइल। अभी एक संभावना और लग रही है इस युद्ध के पहले, वो ये है कि यूक्रेन जो है वो रशिया से तो नाराज़ है ही, रशिया से उनका युद्ध चल रहा, उसको एक चीज़ का दुख और है कि ये जो कंट्रियां हैं जो इनको साथ दे रही हैं, इसमें कुछ कंट्रियां जो उनको बैक कर रही हैं, वहाँ से बैकिंग हो रही है। तो यूक्रेन कभी भी ऐसा हो सकता है एक स्ट्राइक हल्की सी उन कंट्रियों में भी करे जो मुस्लिम कंट्रियां, निश्चित तौर पे ऐसा होगा कि यूक्रेन कर सकता। उसके पहले इजराइल जो है, इजराइल का जो वार है ये शायद ग्रेट युद्ध होगा और ये निश्चित है आतंकवाद को इजराइल कुचल के रख देगा, क्योंकि इजराइल के पास दुनिया के सबसे खतरनाक हथियार हैं, सबसे टॉप के वैज्ञानिक हैं और पूरा इंटरनेशनल लेवल पे जो भी कंट्रियां हैं वो मजबूर होंगी, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, ये सब मजबूर होंगे और उनके हिसाब से चलने के, यहूदी के हिसाब से, क्योंकि इस दुनिया में यहूदियों की जो पोजीशन है पूरे वर्ल्ड में वो एक बहुत ही ग्रेट है, बहुत अधिक विद्वान। आपको बताना है कि हिटलर की हार की वजह से भी यहूदी थे, यहूदी खिलाफ हो गए। लास्ट में हिटलर को यहूदियों ने घेर लिया था, तो ये हिटलर ने सोचा कि मुझे कोई यहूदी ना मारे, इसके पहले उसने अपने रिवाल्वर मार ली थी और यहूदी से उसने लास्ट में बोला है कि हम यहूदी से नहीं निपट पाए, पूरी दुनिया को हमने जीत लिया, यहूदियों को नहीं जीत पाए। तो ये पोजीशन है और इस समय जो स्थितियां हैं भारतीय तौर पर सुरक्षित है, किसी भी तरह की कहीं पर भी कोई भी समस्या नहीं है। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।